हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मे एस फॉर विज्ञान। जहाँ नहीं छूटेगा आपको ये विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 पे, कॉनिक सेक्शंस के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में और लेटस रेक्टम वगैरह के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आई होप आपकी जो 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज है वो इजीली कंप्लीट हो गई होगी। तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें आपकी पूरी 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जोर देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट हमारा हुआ था लेक्चर इंट्रोडक्शन का, उसमें हमने पढ़ा था पैराबोला और लेटस रेक्टम और सर्कल के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिप्स के बारे में। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स जो है, इसका जो शेप होता है ये एग की तरह होता है। एलिप्स शेप इज लाइक एग, एग की तरह होता है इसका शेप। एग जानते हैं ना, अंडा अंडा अंडा, एग, उसकी तरह इसका शेप होता है। कैसे समझाता हूँ मैं, देखिए। यहाँ पे मेरे पास एक ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है? तो मेरे पास एक पैराबोला ये वाला हो जाता है, ठीक है, और एक पैराबोला ये वाला हो जाता है। तो इसका आप शेप देख सकते हो, एग की तरह दिखता है कुछ तरीके से, ठीक है? तो इसके अंदर देख, इस पैराबोला के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा हो जाता है वर्टेक्स, क्लियर है? और इसके अंदर यानी इस पैराबोला के अंदर जो भी पॉइंट होता है वो होता है फोकस। ये हम पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ने देखा है वो जाके जल्दी से इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लो, तभी जो चीज़ें समझ आएंगी आपको, ठीक है? ये अंदर फोकस हो गया और एक पैराबोला ये है, इसके अंदर का फोकस पॉइंट ये हो गया, और ये जो ये वाला पैराबोला है इसके अंदर का फोकस पॉइंट ये हो गया। तो दो फोकस हो गया यहाँ पे, क्लियर है इतनी बात? मैं इसको फोकस 1 कह देता हूँ, इसको मैं फोकस 2 कह देता हूँ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे ये वाली जो है ये जो पूरा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। क्लियर है इतनी बात? क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, ठीक है? और जो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आगे देखो, माइनर एक्सिस, ठीक है? अब एक चीज और आता है यहाँ पे क्या आता है? इस सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर इतनी बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने सी से डिनोट कर दिया, ठीक है? तो और जो इस सी के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये अगर माइनस यानी माइनस एक्सिस की तरफ है तो -c,0, एंड अगर पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ है तो ये हो जाता है मेरा c,0, ये हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? अब आगे यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये चीज दिख रहा है आपको? ये चीज, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं? लेटस रेक्टम। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया हमारा लेटस रेक्टम। और जो सी डिस्टेंस है इसको हम फोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकाई। ये हो गया हमारा फोकाई, इसको हम फोकाई कहते हैं, ठीक है? ये जो सी वाला है, जो जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है, जो भी लाइन जो ड्रा की जाती है वो सी से जो डिनोट करते हैं उसको फोकाई कहते हैं। क्लियर है ये बात? आपको ये बात क्लियर हुई? अब आगे देखिएगा, ये तो एक्स एक्सिस की तरह मैंने बात कर ली। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? अब एक चीज और, यहाँ से लेकर इस वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक का, इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इस वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है ए। क्लियर है इतनी बात? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है? इसका कोऑर्डिनेट बनता है, अगर ए माइनस की तरफ है यानी माइनस एक्स की तरफ है तो -a,0, ठीक है? और यहां से लेके यहां तक का अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाता है मेरा +a,0। क्लियर है इतनी बात? ये बात आपको समझ आई? ठीक है, ये तो हमारी एक्स एक्सिस पर बात हो गई। अब इसके बाद आता है इसी तरीके से, अब वाई एक्सिस का भी तो हो सकता है, तो वाई एक्सिस सेम एज इट इज रहेंगे, बस वाई एक्सिस का जो शेप है, जो हमारा एलिप्स है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है?
इस तरीके से। तो यहाँ से लेकर ये नहीं, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गया, और ये वाला जो है मेरा माइनर एक्सिस हो गया। क्लियर है इतनी बात, माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये भी पॉइंट वर्टेक्स है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया वर्टेक्स। क्लियर है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और इसके अंदर जो भी फोकस पॉइंट होगा एफ यहाँ पे होगा, इसका एफ यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी हो जाएगी, और इस तरीके से सेम एज इट इज होता है, बस ये वाई एक्सिस पे बनता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए जो ये एलिप्स होती है ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की जो इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस पर, वो कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है मेरा एक्स एक्सिस पर फॉर्मूला। क्लियर है, ये मेरा एक्स एक्सिस के लिए होता है वैलिड। ठीक है, और अगर मैं सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के लिए हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा वाई एक्सिस पर वैलिड हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो एक चीज और, यहाँ पे जो सी होता है, फोकाई जो होता है, सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एलिप्स के अंदर होता है सिर्फ। ठीक है, इन एलिप्स, पैराबोला में ये अलग होता है, अभी हम पैराबोला की को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाता है। इसको मैं किस तरीके से, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ क्या, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, दोनों बात सेम ही है। ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम हाइपरबोला के बारे में। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, कौन कौन से। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होती है हमारी 2a। क्लियर है, और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस की, वो होती है हमारी 2b। क्लियर है बात, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये होता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और लेटस रेक्टम इसका क्या होता है एलिप्स का, ये समझना मेरी बात। अब लेटस रेक्टम क्या होता है ये देखिए, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता देता हूँ लेटस रेक्टम का। ठीक है, लेटस रेक्टम फॉर्मूला होता है L इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए से इसको डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला याद रख कर सकते हैं कि 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया इसका लेटस रेक्टम। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए, अब आते हैं हाइपरबोला की तरफ। हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होता है, देखिए जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था कि कुछ इस तरीके से पैराबोला की शेप होती है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पैराबोला की शेप कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि इसका जो फेस होता है, इसका जो फेस होता है ये एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ खुला होता है। उसी तरीके से हाइपरबोला में भी होता है, बस हाइपरबोला की इक्वेशंस अलग हो जाती हैं। किस तरीके से, देखिएगा, हाइपरबोला की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से हो जाती है। पहले डायग्राम मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं इसका फेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से हाइपरबोला की ये शेप होती है। क्लियर है मेरी बात, ये एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ओपन है इसका फेस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है ये होता है a,0। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है इसलिए हमने पॉजिटिव ए लिया, और ये नेगेटिव की तरफ है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -a,0 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर ये तो एक्स एक्सिस पे हमने बात कर ली। अब अगर होता हमारे पास इसकी, अगर वाई एक्सिस पर होता इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता तो कैसे होता, अगर इस तरीके से होता ना तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो क्या हो जाता, 0,a हो जाता, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो ये क्या हो जाता, 0,-a हो जाता। बस ये होता है।
क्लियर है इतनी बात। इसकी भी जनरल इक्वेशन होती है, जैसे हमने पैराबोला की पढ़ी थी ना जनरल इक्वेशन, उसी तरीके से इसकी भी जनरल इक्वेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। देखिए जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लिए वैलिड होती है और वाई एक्सिस के लिए कौन सी होती है, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मेरी वाई एक्सिस के लिए वैलिड हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी तो होगा सी, तो इसका जो सी होता है फोकाई होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लेटस रेक्टम होता है ना, इसका जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम इस हाइपरबोला का जो लेटस रेक्टम होता है वो होता है, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड, हाइपरबोला का जो लेटस रेक्टम होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है इतनी बात, ये होता है लेटस रेक्टम। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, एक चीज और मैं बताता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। देखिए जिस तरीके से हमने अभी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पढ़ा यहाँ पे 2a और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, इसी तरीके से हाइपरबोला के अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो 2a होता है और कंजुगेट जो एक्सिस होता है वो 2b होता है। ठीक है, और एक चीज हाइपरबोला में जो होती है ना वैल्यू, हाइपरबोला में जो ए की वैल्यू होती है, इस ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सी की वैल्यू से, जो सी है इसकी वैल्यू से हमेशा कम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको जरूर से समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने वीडियो तक जरूर जो अपनी वीडियो है, अपनी प्यारी सी वीडियो है, इसको अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।